अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे थे, जिसकी पिछली दो वीडियोस में हमने पहले 6 पार्ट्स को सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम अगले और आखिरी 3 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, 7वां, 8वां और 9वां। पार्ट नंबर 7 में लिखा हुआ है 64 पावर -2/3 डिवाइडेड, ये वाला सिंबल डिवाइडेड क्या है, 9 पावर -3/2। सबसे पहले तो हम इसकी पावर ऐसी पावर बनाएंगे कि जो है ना 3 से कट जाए, यानी कि इसकी पावर कोई 3 बनाएंगे जो इस 3 से कट जाए, और इसी तरह इस 9 की पावर 2 बनाकर इसको 2 से काट देंगे। फिर उसके बाद नेगेटिव पावर्स रह जाएंगी, उनको पॉजिटिव कर लेंगे और फिर जो डिवाइडेड का सिंबल है इसको मल्टीप्लाई करके रकमों को उठाकर सॉल्व करेंगे। तो हम 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 का क्या मतलब होता है कि 4 को अगर 3 बार ज़रब करें तो आंसर जो है ना हमारे पास 64 आता है। इसको हम लिखेंगे 4 की पावर 3 और इस होल की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, क्योंकि ताकि ये वाला जो 2 है ना ये कट जाए। 3 की पावर 2 -3/2, अब क्या होगा, ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा और ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा। क्या होगा, बचेगा हमारे पास 4 पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 पावर -3। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये जो पावर माइनस की बनी हुई ना, सबसे पहले इन पावर्स को आप जमा बना लेंगे। जमा बनाने के लिए मैंने क्या कहा था कि रकमों को जो है ना उल्टा देते हैं। अब इसके नीचे और कुछ नहीं है तो इसका मतलब है इसके नीचे 1 मौजूद है। जब इसकी पावर जमा करेंगे तो हम 1 को ऊपर लिख देंगे और 4 को नीचे लिख देंगे। इसकी पावर बन जाएगी 2 डिवाइडेड बाय, सिमिलरली जब 3 की पावर को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3 और इसकी पावर +3 बन जाएगी। अगले स्टेप में क्या होगा, अब ये डिवाइड हो रहा है ना तो इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि ये 3 वापस ऊपर चला जाएगा और 1/4 वैसे ही रहेगा। 1/4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि नीचे जो है ना 1 नीचे आ जाएगा। 1 को नीचे लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या होगा, 1 का ऊपर स्क्वायर लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर अलग होगा। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, और 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 16 और 3 का क्यूब लेंगे तो ये बनेगा 27। फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 27/16। यही हमारे पास फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 3 की पावर n क्रॉस 9 पावर n+1 डिवाइड बाई 3 की पावर n-1 क्रॉस 9 की पावर n-1। 3 की पावर n को हम वैसे लिखेंगे और 9 की पावर n+1 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 वैसे, और इस 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2n-1। ठीक है। आगे क्या होगा, 3 की पावर n वैसे क्रॉस 3 की पावर ये जो 2 है ये n के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बनेगा 2n+1 प्लस 2। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, और 3 की पावर n-1 क्रॉस 3 की पावर 2n-1। अब क्या करेंगे, अब पावर्स जो जमा हो रही है ना ऊपर, इनको अलग अलग करके लिख देंगे जैसे हमने पिछले सवालों में किया था। 3 की पावर 2n अलग और 3 की पावर 2 अलग। इसी तरह 3 की पावर n को अलग लिख लें और 3 की पावर -1 को अलग, क्रॉस 3 की पावर 2n और 3 की पावर -1। ये ऊपर भी सारी टर्में ज़रब हो रही हैं और नीचे भी सारी ज़रब हो रही हैं, तो ये 3 की पावर 2n 3 की पावर 2n से कैंसिल हो जाएगा और 3 की पावर n 3 की पावर n से कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, ये 3 की पावर -1 नहीं, ये -2 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो 3 की पावर 2n था ना, ये वाला, अब हमने इसको n के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2n हुआ, और जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 बनेगा। अच्छा, अब ये सारे कट गया, ऊपर रह गया 3 की पावर 2
और नीचे बच गया 3 की पावर -1 और -2, 3 की पावर 2 और 3 की पावर -3। बेसिस सेम है, ये वाली पावर ऊपर जाकर क्या होगी, अगर बेसिस सेम हो तो पावर मतलब डिवाइड हो रहे हो तो पावर ऊपर जाकर माइनस है तो प्लस हो जाएगी और प्लस है तो माइनस हो जाएगी। 3 की पावर 2, ये वाला जो -3 है ये ऊपर जाकर माइनस होगा। पावर हमेशा अगर नीचे जो पावर होगी वो ऊपर जाकर माइनस होगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बनेगा 2 + 3 और ये बन जाएगा 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 का मतलब है कि 3 जो है ना वो 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका आंसर आएगा 243। यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। हाँ जी, अब है नामा पार्ट हमारे पास और सवाल नंबर 2 का आखिरी पार्ट है। इसमें लिखा हुआ है 5 की पावर n+3 - 6 × 5 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 9 क्रॉस 5 की पावर n - 2 की पावर 2 क्रॉस 5 की पावर n। ये बुक में 2 की पावर n लिखा हुआ है, ये बुक में दरअसल मिस्टेक है, आपने इसको 2 की पावर 2 लिखना है। ठीक है, 2 की पावर n से ये फिर आंसर सही नहीं आता, सॉल्व नहीं होता सही से। आपने सबसे पहले ये करना है कि जो पावर्स प्लस हो रही है ना इनको अलग अलग तोड़ कर लिख लेना है। क्या बनेगा, ये 5 की पावर n, 5 की पावर 3, यानी कि 5 की पावर n और 5 की पावर 3 को अलग अलग लिख रहे हैं। -6, 5 की पावर n और 5 की पावर 1 अलग, डिवाइडेड बाय 9 क्रॉस 5 की पावर n -2 का स्क्वायर 4 क्रॉस 5 की पावर n। देखें तो हमें जो है ना 5 की पावर n हर टर्म में नज़र आ रहा है, तो हम 5 की पावर n को कॉमन ले लेंगे बाहर। 5 की पावर n अंदर रहेगा 5 की पावर 3 -6 × 5 डिवाइड बाई, यहाँ से 5 की पावर n बाहर लेंगे तो अंदर रहेगा 9 -4। 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसिल हो जाएगा और 5 की पावर 3 बनेगा 125, -6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 30, डिवाइडेड बाय 9 को 4 से माइनस करेंगे तो ये बनेगा 5। ठीक है, 125 - 30 करेंगे तो ये बनेगा 95/5। 5 को 95 तक डिवाइड करें तो ये आएगा 5 1 का 5 और 5 9 का 45, 5 9 का 45, तो इसका फाइनल आंसर जो है ना 19 आएगा और ये हमारे पास इसका जवाब होगा।